हेलो बच्चों। तो आज हम हाइपरबोला का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो जेईई मेंस 2025 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है। द लेट द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर्स एंड conjugate एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज 2a and 2b एंड वन फोकस ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ से अपन को क्या दे रखा है, एंड इसका फोकस एक फोकस अपन को दे रखा है। फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -5,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स अपन को क्या दे रखी है, ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का 9/5। तो यहाँ से देखो फोकस है -a,0, तो यहाँ से a की मैं वैल्यू लिखूंगा तो -a इज इक्वल टू आ जाएगा -5। तो a की वैल्यू तो 5 है। और अपन यदि डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो यहाँ से क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन में e, जो कि कितना है माइनस का 9 अपॉन में 5। तो a अपॉन में e की वैल्यू कितनी आ गई, 9/5। अब इन दोनों के में प्रोडक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, a इंटू ई इंटू ए अपॉन में e इज इक्वल टू 5 इंटू 9 अपॉन में 5। 5 से 5 कैंसिल आउट, e से e कैंसिल आउट। तो जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो 9, तो यहाँ से मैं देखूंगा तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना। अब ऐसे अपन को क्या निकाल लेना है, एसेंट्रिसिटी। तो a इज इक्वल टू कितना है, 5 है। तो ए की वैल्यू में पुट कर दूंगा तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी हमारे पास 5 अपॉन में 3। इसेंट्रिसिटी आ गई, ए आ गई। तो एक और रिजल्ट होता है हमारा ए, बी और ई में, जो कि होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है, 5/3 में पुट कर दूंगा तो 25 अपॉन में 9 - 1। तो यहाँ से जो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 16 अपॉन में 9। तो यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर जो अपन को मिलेगा वो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है। तो अभी यहाँ तक आ गया तो मैं हाइपरबोला में वैल्यू पुट कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं इसके आगे पढ़ते क्या दे रखा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अल्फा कॉमा 2√5 ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, तो मान लो जो एक हाइपरबोला अपन डायग्राम बना लेते हैं उस पर एक अपन को एक पॉइंट दे रखा है, जो कि क्या पॉइंट है, अल्फा कॉमा 2√5। और ये पॉइंट हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, एक्स की जगह पे अल्फा तो अल्फा स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस 2√5 यहाँ में पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से तो 4 आ जाएगा। यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, +5 अपॉन में 4। जो हमारा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 81 अपॉन में 4। तो फाइनली यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 9 अल्फा मिल गया। तो अभी क्या निकालना, क्या है अपन को, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अल्फा कॉमा 2√2 ऑन द हाइपरबोला इज पी। तो फोकल डिस्टेंस का प्रोडक्ट, तो देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एक्स प्लस ए। तो यहाँ से प्रोडक्ट यदि मैं लिखूंगा तो ई एक्स प्लस ए और ई एक्स माइनस ए। जरा यहाँ से बताओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स हमारे पास क्या है, अल्फा है, तो मैं पुट कर दूंगा यहाँ से तो पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ई की वैल्यू कितनी है 5/3 मतलब 25 अपॉन में 9 इंटू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई थी 81 अपॉन में 4 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी 9। अब इसको जरा मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, 9। अब आ जाएगा 25 इंटू 9, अब 25 इंटू 9 अपॉन में 4 माइनस 9। तो यदि मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 9 को यदि मैं कॉमन कर लूँ तो 25 - 4 अपॉन में 4 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से मैं और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 21 अपॉन में 4। और ये किसके इक्वल है, पी के। तो 4 पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9
189। तो 4p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 189। क्वेश्चन में यही पूछ रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p। कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।